अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद महफूज खान, मदरसा आधुनिक अध्यापक। प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी को किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से सारी न्यूज मालूम होती रहती है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बहुत दुख की बात ये कहना पड़ रहा है कि 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन आज तक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। 7 साल से शिक्षक हर संभव प्रयास किए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबसे मिले, लेकिन कोई इन शिक्षकों का समस्या का समाधान यहाँ तक कि कोई आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत नहीं किया। बहुत कोशिश करने के बाद, 1-2 बार आवाज़ उठाने के बाद खामोश हो गए। इनका कोई माँ बाप नहीं रहा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत ही न्यूज चल रही है माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का। तो इस पर मैं कुछ अपनी तरफ से खंडन करना चाहता हूं कि राजभर जी ने जब जो बयान विधानसभा में बताया कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की समस्या का सारा ठिठोरा पिछली सरकार पे यानी समाजवादी पार्टी पे फोड़ दिया। ये सरकार थी, यूनिवर्सिटी नहीं खोली, मदरसा तो अटैच नहीं थी। और उसके बाद जब सवाल किया गया कि मदरसा में जो आधुनिकीकरण अध्यापक हैं इनको 7 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है, इन शिक्षकों को समायोजन करने के पास आपके पास कोई कार्य योजना है? तो मंत्री जी ने कहा था कि फिलहाल अभी ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है। मंत्री जी ने बयान विधानसभा के अंदर दिया था और 2 दिन के बाद जब विधानसभा के बाहर आते हैं तो फिर से वही सवाल जब उनसे मंत्री जी से पूछा जाता है तो मंत्री जी ने फिर से वही जवाब पिछली सरकार पर फोड़ते हुए और कहते हैं कि मेरी बात गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, अधिकारियों से चल रही है। यूनिवर्सिटी बनाया जाए, यूनिवर्सिटी में मदरसा को अटैच किया जाए और जो मदरसे में आधुनिक शिक्षक घूम रहे हैं उनको फिर से समायोजन करने की बातचीत चल रही है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये 2 बयान हो रहे मंत्री जी का। पार्लियामेंट के अंदर में बोल रहे हैं कि ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है समायोजन करने की, और बाहर में बोल रहे हैं कि ऐसी कार्य योजना चल रही है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर आपका एक रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा उस समय हॉस्पिटल अब बनवाएंगे नहीं, पहले हॉस्पिटल में जाके मरीज का, पेशेंट का इलाज करवाएंगे। लेकिन मंत्री जी पहले यूनिवर्सिटी खोलेंगे, उसके बाद मदरसा बोर्ड अटैच करेंगे, उसके बाद पिछली जो 7 साल का मानदेय है उसके बाद देंगे। क्या करेंगे क्या, जब तक तो शिक्षक बेचारे मर जाएंगे। सबसे पहले शिक्षकों का जो 7 साल का बकाया मानदेय है उसको तो मंत्री जी को पहले देना चाहिए था। उसके बाद में जो शिक्षक इसमें लगे हुए हैं उसको कंटिन्यू ड्यूटी पढ़ाना चाहिए, ड्यूटी लेना चाहिए था, कंटिन्यू मानदेय देने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी खोलते, कॉलेज खोलते, डिग्री कॉलेज खोलते, क्या करते क्या नहीं करते हैं। लेकिन मंत्री जी का 2 बयान, अंदर कुछ और बाहर में कुछ और। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बहुत ही कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ चल रहा है आधुनिक शिक्षकों के लिए। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज जितनी भी पार्टी हैं वो सारे पार्टियां अपने अपने समाज के लिए लड़ रही हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद अपने समाज की उन्नति के लिए लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद से जन चौधरी जी अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद भी जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टी अपने अपने समाज के लिए लड़ रही है। चाहे वो अखिलेश यादव हुए, चाहे कोई भी पार्टी हुई, अपने अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी सांसद हुआ अपने अपने समाज के लिए लड़ रहा है। लेकिन प्यारे देशवासियों, सिर्फ इस देश में एक ऐसा समाज है, मुस्लिम समाज, जो देश की उन्नति के लिए, देश के आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के बारे में लड़ रहा है। सारे लोग को अपने अपने समाज को आगे बढ़ाने की कस्में खाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम समाज जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहा है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, पार्लियामेंट में आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, ये मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो सिर्फ देश की उन्नति के बारे में, देश की उन्नति के बारे में, देश के प्रगति के बारे में, देश के विकास के बारे में बात करता है। और सारे सांसद अपने अपने और सारे देश की पार्टियां सिर्फ अपने समाज के बारे में बात करती रहती है, देश की तरफ जा रहा है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज
एक छोटी सी घटना घट जाती है तो मुख्यमंत्री के पास बात पहुंच जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। एक गाँव में छोटी सी घटना घटती है तो दूर दूर तक खबर चली जाती है। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देश की सबसे बड़ी पंचायत में मदरसा इंटर शिक्षक का मामला कई बार उठा। उसके बाद से विधानसभा में कई बार उठा, आज तक पे न्यूज आया। BBC लंदन बेचारा 2 बार, BBC से 2 बार न्यूज छपी। उसके बाद से यूट्यूब चैनल पे हज़ारों बार न्यूज छपी, प्रिंट मीडिया में हज़ारों बार न्यूज छपी। उल्टा चश्मा पलटा मिश्रा जी के चैनल पे हज़ारों बार न्यूज छपती चली आई, आती चली जाए। आए दिन कोई ना कोई खबर मदरसा शिक्षक के बारे में आती है। बेचारे 200 से ज़्यादा शिक्षक दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। 200 से ज़्यादा शिक्षक दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। लेकिन किसी के बारे में किसी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के काम तक ले जुई नहीं रह रही है, क्योंकि ये मामला माइनॉरिटी समाज से जुड़ा हुआ है। आज से देश में माइनॉरिटी समाज इतना ठंडा नाम हो चुका है कि सारी पार्टियां, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, नाम लेने में इससे डर रही हैं कि नाम लेने से हो सकता है कि हमारा ऊँट घिसिट जाए। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज किस तरफ देश चला गया। आज मदरसे में जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बारे में सरकार को बहुत ही चिंता है। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो मदरसे में हिंदू टीचर बेचारे अपने जीवन पूरी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, हम लोग के साथ में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुके हैं। सरकार को उसको कोई टेंशन नहीं है कि कितनी गंदी राजनीति हमारे देश में आज हो रही है। कितनी गंदी राजनीति आज हमारे देश में हो रही है, सिर्फ एक कुर्सी के लिए देश को किस तरफ ढकेल दिया गया आज समझ में नहीं आ रहा है। इतना जहर देश में घोल दिया गया कि कुछ पहचानने में, कुछ कहने में, सुनने में, पहचानने में आज पता नहीं क्या हो जा रहा है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देशवासियों, अब मदरसा जो आधुनिक अध्यापक हैं इनका 7 साल का मानदेय मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से और अपने माननीय मंत्री जी से कि पिछले 7 साल का जो बकाया मानदेय है इसको प्लीज़ आप रिलीव करें और शिक्षकों को समायोजन करें। उसके बाद में यूनिवर्सिटी खोलने का जो आपका प्रोग्राम है अच्छा काम है, सराहनीय काम है। हम सारे समाज बढ़ चढ़ कर आपका सहयोग करेंगे, हिस्सा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।